नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम ले चलते हैं आपको एक अनोखे सफ़र पर। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट्स, हमारे तटवर्ती इलाकों पर बसे ये प्राचीन जंगल। मैंग्रोव्स पृथ्वी की विरासत हैं। हमारे तटवर्ती इलाकों की रक्षा करते हैं। ये पृथ्वी के 50% लोग इन पर निर्भर हैं, पर आज इनका अस्तित्व खतरे पे है। नज़दीकी से अर्थ मैटर्स में देखते हैं मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। महासागर, जीवन की उत्पत्ति वाला स्थान। जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। सूर्य की ऊर्जा से मदद लेकर महासागर विविध और पेचीदा पर्यावासों को संचालित करते हैं। इन पर्यावासों में बेहद नाजुक कोरल रीफ से लेकर इस ग्रह के सबसे पुराने और सबसे लचीले दलदली वन भी शामिल हैं। ये हैं मैंग्रोव या गरान वन। ये हमारी तटरेखाओं के संरक्षक हैं। मैंग्रोव लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा। मैंग्रोव वन खारे पानी वाले ज्वारीय इलाकों के मुताबिक ढल चुके जंगल हैं और इन्हें पृथ्वी के सबसे उपजाऊ और जैव विविधता वाले दलदली वन माना जाता है। ये तटीय पर्यावरणीय प्रणालियां मुख्य रूप से दुनिया के कटिबंधीय और उपकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये करीब 1,52,00,000 हेक्टेयर इलाके में फैले हैं। ये कटिबंधीय तटरेखाएं दुनिया की सबसे समृद्ध जैविक विविधता और बुनियादी उर्वरता को कायम रखने में मदद देकर पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी को सुनिश्चित बनाती हैं। मैंग्रोव वनों की बढ़वार वहां होती है जहां समुद्र की मुलाकात जमीन से होती है और ये वहां तटीय कटाव, तूफानों और लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं। मैंग्रोव वन कई घंटों तक खारे पानी में आंशिक रूप से डूबे रहते हैं। दिन में 1 या 2 बार ज्वार लौटता है और तब पानी के नीचे की सतह बाहर आती है। इसके साथ ही नजर आती हैं मैंग्रोव वनों की अनूठी ऊपर की ओर उठी हुई जड़ें। तीलियों जैसी इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और कुदरत ने इन्हें हवा को तब झटपट जज्ब करने के लिए बनाया है जब जड़ें ज्वार के पानी में डूबी रहती हैं। ये जड़ें जिस पानी को जज्ब करती हैं उसमें से 90% से भी ज्यादा नमक को बाहर रख पाती हैं। जो नमक पौधे में दाखिल हो भी जाता है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ मैंग्रोव प्रजातियों की पत्तियों में विशेष कोशिकाएं होती हैं जिससे
पत्तियों की सतह पर नमक के क्रिस्टल उभर आते हैं, जो आखिरकार फिर समुद्र में ही गिर जाते हैं। मैंग्रोव वनों की पत्तियां भी खास तौर पर ढली हुई होती हैं। ये अपनी दिशा को बदलकर खुद को दोपहर की तीखी धूप से बचा लेती हैं। इससे इन्हें सुरक्षा मिल जाती है और भाप बनकर उड़ने वाले पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 1,80,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन को ये मैंग्रोव वन जज्ब कर लेते हैं। मैंग्रोव और कोरल रीफ एक दूसरे पर आधारित हैं। मैंग्रोव वनों की आपस में उलझी जड़ें तलछट को थामे रखती हैं, जिससे वो कोरल रीफ तक पहुंचकर उनका दम नहीं घोट पाती। बदले में कोरल एक अवरोध की तरह काम करते हुए मैंग्रोव वनों को तेज लहरों से बचाते हैं। कोरल रीफ और मैंग्रोव दोनों में मछलियों की सैकड़ों प्रजातियों का आशियाना होता है। मैंग्रोव कारोबारी नजरिए से अहमियत रखने वाली और रीफ में रहने वाली कुछ महत्वपूर्ण मछलियों को उनके शुरुआती जीवन के दौरान आश्रय और सुरक्षा मुहैया कराते हैं। मैंग्रोव वनों की बहुत सी प्रजातियां पेड़ों से जुड़े जुड़े ही अपने बीजों को अंकुरित होने का मौका देती हैं। इससे उनके जिंदा बने रहने के मौके बेहतर हो जाते हैं। जब ये अपने बलबूते पर पनपने लायक हो जाते हैं तो ये पेड़ से गिरकर मिट्टी में गड़ जाते हैं और तब तक तैरते रहते हैं जब तक इन्हें स्थिर रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती। ढल जाने के इन तौर तरीकों से मैंग्रोव वनों को खुद को तेजी से फैलाने और पनपने में मदद मिलती है। मैंग्रोव के डेट्रिटस और अन्य प्रोटीन से समृद्ध आहार लाखों केकड़ों, झींगों और कम उम्र मछलियों को जिंदा रखते हैं। जड़ों का ये उलझा हुआ जाल कई प्रजातियों के लिए एक कुदरती नर्सरी की भूमिका निभाता है। ये हजारों जीवों के लिए एक सुरक्षित घर होता है। भारत की करीब 20% आबादी इन तट रेखाओं के 50 किलोमीटर के दायरे में रहती है और अपनी रोजी रोटी के लिए इन महासागरों पर निर्भर करती है। मैंग्रोव वन भारत की करीब 4639 वर्ग किलोमीटर तट रेखा पर मौजूद हैं। यहाँ मैंग्रोव की 39 प्रजातियां और 89 संबंधित प्रजातियां पाई जा सकती हैं। भारत के पूर्वी तट और बांग्लादेश के पश्चिमी तट पर दुनिया की सबसे विशाल मैंग्रोव वन प्रणाली मौजूद है। इसका नाम है सुंदरबन। ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन डेल्टा में स्तनधारी जीवों की 58 प्रजातियां हैं, जिनमें बाघ भी शामिल हैं। ये सभी मैंग्रोव वनों के खारे पानी और मुश्किल दशाओं के मुताबिक ढल चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी एक बेसिन की तरह काम करती है और पोषक तत्वों को इकट्ठा करती रहती है। नदी पानी डिस्चार्ज करती रहती है और मैंग्रोव वनों से आने वाले जैविक पोषक तत्व दुनिया के सबसे विशाल खारे पानी वाले क्षेत्र की रचना करते हैं, जिससे ये प्रजातियां जिंदा रह पाती हैं। और इससे हर साल
करीब 20 लाख टन मछलियां मिलती हैं। अगर मैंग्रोव वन गायब हो गए तो इसकी ज्यादातर उत्पादकता भी गायब हो जाएगी। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों पर करीब 32 लाख लोग और स्थानीय समुदाय निर्भर करते हैं, जो यहां हजारों साल से रहते आए हैं। इन समुदायों ने इन मैंग्रोव वनों को अपना घर बना रखा है। भारत में 4 लाख से भी ज्यादा मछुआरे अपनी रोजी भारत के मैंग्रोव वनों के डेल्टा से ही कमाते हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वन प्राकृतिक संसाधन भी मुहैया कराते हैं। इनमें आहार, जलावन की लकड़ी, खेतों के लिए बलुआ उपजाऊ मिट्टी और शहद शामिल हैं। मैंग्रोव से बहुत सी दवाइयां भी मिलती हैं, जो त्वचा और पेट की गड़बड़ियों, अल्सर तथा कैंसर की कुछ किस्मों में भी काम आती हैं। पर तटीय समुदाय आज चिंतित है। पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद घटती जा रही है और कई प्रजातियां गायब हो रही हैं। तटीय और समुद्री संसाधन बड़ी तेजी से घटते जा रहे हैं। और सोचनीय समस्या यह है कि अंधाधुंध कटाई और पोल्यूशन के कारण मैंग्रोव्स जंगल घटते जा रहे हैं। अगर मैंग्रोव्स गायब हो गए तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा फिश पॉपुलेशन पर। अपनी पर्यावरणीय अहमियत के बावजूद मैंग्रोव वन आज भारी दबाव में हैं। दुनिया के कई हिस्सों में मैंग्रोव वन आज भी बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं और उनकी हालत खस्ता होती जा रही है। पिछले 3 दशक के दौरान पूरी दुनिया में ही मैंग्रोव वाले इलाके सिकुड़ते रहे हैं। ऐसा ज्यादातर वनों की कटाई, उनकी बदहाली, ताजे पानी को दूसरी ओर मोड़ने और इनके और जमीनी इस्तेमाल के कारण हो रहा है, जैसे कि झींगों की हद से ज्यादा फार्मिंग और खेती। इसके साथ साथ तट रेखाओं के इर्द गिर्द इंसानी आबादियां भी बढ़ी हैं। आज दुनिया की करीब 60% आबादी समुद्रों के किनारे बसे शहरों और बस्तियों में रहती है। रिहायशी इलाकों को बनाने के लिए मैंग्रोव वनों के काफी बड़े हिस्से साफ कर दिए गए हैं। तटीय उद्योगों और सड़कों को बनाने के लिए भी इन्हें बर्बाद किया गया है। जंगलों के गायब होते जाने से इन समुदायों को जलावन की लकड़ी इकट्ठी करने के लिए जंगलों में और गहराई तक जाना पड़ रहा है। खेतों से बहने वाले रसायनों से होने वाले जैविक और अजैविक प्रदूषण के कारण तथा भारी सिल्टेशन यानी गाद के जमाव के कारण पेड़ पौधों और जीवों की कई प्रजातियां खत्म हो गई हैं। मछलियों की कुछ प्रजातियां गायब हो गई हैं और अन्य कुछ आज बहुत दुर्लभ हो गई हैं। पिछले 50 साल के दौरान 40% से ज्यादा मैंग्रोव वन क्षेत्र पूरी दुनिया में गायब हो चुके हैं और इनकी क्षति साल दर साल जारी है। भारत में भी मैंग्रोव वनों के लिए खतरा सिर उठा रहा है। खुशकिस्मती से पिछले कुछ बरसों के दौरान सुनामी के बाद मैंग्रोव पर्यावरण प्रणाली के बारे में जागरूकता और उसकी अहमियत के बारे में समझ बढ़ती गई है, जिससे कानूनों में बदलाव आए हैं और इन कीमती और जरूरी संसाधनों का संरक्षण और इनका बेहतर प्रबंधन होने लगा है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में 90% मैंग्रोव वन कच्छ की खाड़ी के आसपास स्थित हैं, जबकि बाकी मैंग्रोव खंबात की खाड़ी में और दक्षिणी तट पर मौजूद हैं।
जुम्मा भाई एक पूर्व वन रक्षक और जामनगर के वासी हैं, जो गुजरात के बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। उन्होंने यहाँ आते बदलावों को देखा है। पहले मैंग्रोव बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे। 82 में सभी ख़त्म हो गए थे मैंग्रोव। कोई जगह क्रीक के किनारे जो थोड़े बहुत बचे थे वो थे, लेकिन ऊपर जो मड फ्लैट पे वो सब ख़त्म हो गए थे। नौलखी से लेके ओखा तक के मैंग्रोव सभी साफ़ हो गए थे। मैंग्रोव में जो ग्रेजिंग होता था कैमल के ज़रिए, और ये जलाने के लिए लकड़ी भी ले जाते थे काट के, तो वो दोनों बंद हो गया। तो उसके बाद मैंग्रोव में ज़्यादा स्पीड आई जर्मिनेशन की, और उसके बाद बढ़ने लगे। तो आज समझो कि ये एरिया जो पूरा है यहाँ पे भी, और नवलखी से ओखा तक वो सभी जो ओपन हो गए थे वो अभी मैंग्रोव आ गए उधर। मैंग्रोव वनों वाला इलाका खत्म न हो और क्षत विक्षत पर्यावरण प्रणालियों को बहाल किया जा सके, इसके लिए वैज्ञानिकों की मदद और ऐसी रणनीतियों की जरूरत है जिससे भूमि का कोई अन्य इस्तेमाल रोका जा सके और समुद्री पानी की घुसपैठ भी। राज्य के वन विभाग के साथ मिलकर भारत सरकार ने तट के साथ साथ मैंग्रोव लगाने का एक अभियान शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवकों की मदद से कट चुके मैंग्रोव वनों को बहाल करना और मौजूदा मैंग्रोव वनों को कायम रखना है। तट रेखाओं के आसपास कई स्वसहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बन गए हैं, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा करके उन्हें मैंग्रोव की बहाली से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जा सके। अब कई स्थानों पर बहाली का काम चल रहा है जहां कभी ऐसे वन बहुलता से पाए जाते थे। इस कोशिश का मकसद है बदहाल और कहीं कहीं से कट चुके मैंग्रोव वनों को बहाल करना। सिर्फ सुंदरबन में ही 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बदहाल तटबंधों पर वन पहले ही लगाए जा चुके हैं, ताकि मिट्टी वाले इन मैदानों और तटबंधों को स्थिर बनाया जा सके। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सिर्फ सरकार की कोशिशों से ही कामयाबी नहीं मिलने वाली। मिलीजुली कोशिशें और इन वनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों की हिस्सेदारी बेहद जरूरी है, ताकि इन नवजात वनों की कामयाब बढ़वार और सुरक्षा हो सके। संयुक्त मैंग्रोव प्रबंधन यानी जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट JMM कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि गांव वालों के लिए रोजी के वैकल्पिक जरिए जुटाए जा सकें। महिलाएं मैंग्रोव नर्सरी चलाती हैं और पौधों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करती हैं। हम इस नर्सरी को चला रहे हैं और वन विभाग हमसे 2 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से पौधे खरीदते हैं। हम बाहर वालों को भी ये पौधे दे सकते हैं। आज हमारी आर्थिक हालत पहले से कहीं बेहतर है। इसी तरह तमिलनाडु जॉइंट मैंग्रोव मैनेजमेंट कार्यक्रम गांव वालों और स्थानीय समुदायों की मदद इन बागानों की देखरेख और सुरक्षा के काम में भी लेता है। इससे अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। तमिलनाडु की 950 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ साथ प्रमुख मैंग्रोव दलदली इलाके पीछावरम और मुथुपेट क्षेत्र में मौजूद हैं। मुथुपेट क्षेत्र में कुछ परिवार अब भी 200 साल पुरानी एक अनूठी तकनीक अपनाते हैं। ये मैंग्रोव वनों और फिशरी विकास के बीच की आपसी निर्भरता को दिखाती है। ये है कैनाल फिशिंग यानी नहरों में मछलियां पकड़ना। मानव निर्मित इन नहरों में ज्वार का ताजा पानी बहता है, जिससे मिट्टी का खारापन घट जाता है। इससे मैंग्रोव पौधों को उगने और बढ़ने में मदद मिलती है। उपयुक्त दशाओं में मछली और झींगों को भी बढ़ने में सहायता मिलती है। पारंपरिक ज्ञान मैंग्रोव पर्यावरण प्रणालियों और इसके संसाधनों के वहनीय प्रबंधन और इस्तेमाल में मदद कर रहा है।
सामुदायिक हिस्सेदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन बागवानों में अंतर ला रहा है। पिछले 20 साल के दौरान भारत के मैंग्रोव वन 4000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 4600 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। शायद अपनी अज्ञानता के कारण हमने सबसे शक्तिशाली और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन बर्बाद कर दिए हों, जिससे न केवल हमारी आहार सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, बल्कि इस पृथ्वी पर 3 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। खुशकिस्मती से पृथ्वी पर हम ही एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो इस नुकसान की प्रक्रिया को पलट सकती है। मैंग्रोव वनों को बहाल करने और उनकी सुरक्षा करने के सामूहिक प्रयास फौरन किए जाने चाहिए, ताकि पर्यावरण प्रणाली को फिर से सेहतमंद बनाकर इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन को बहाल किया जा सके। इससे न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों का, बल्कि हमारी तट रेखाओं के इन खामोश अभिभावकों और संरक्षकों का भी एक वहनीय और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा, जिनका नाम है मैंग्रोव यानी गरान वन। तटवर्तीय इलाकों के रक्षक मैंग्रोव्स इतने मजबूत हैं कि तेज से तेज लहरों और साइक्लोन्स तक का सामना ये करते हैं। नेचर्स बायो बैरियर, कुदरत की तरफ से बनाए गए ये रक्षक हैं हमारे तटों के, तो इनकी रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, पर जब तक हम मिलकर उनकी सहायता न करें, एकजुट प्रयास न करें, तो इनको बचाना असंभव हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहता है। और हाँ, अपने अपने क्विज़ के जवाब 1 हफ्ते के अंदर लिख भेजें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नई दिशा में, एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।